पति देह तनियम कृष्ण ताम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता विंशोऽध्यायः। यतियों के क्षौर स्नान आदि की विधि तथा अन्य आचारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण ताम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुब्राह्मण्योवाचो क्षौर स्नान विधिं वक्ष्ये वामदेव महामुने। यस्य सद्यो विधानेन शुद्धिः स्याद्यतिनः परा। योगपट्ट प्रकारस्य विधिं प्राप्य मुनीश्वर सह शिष्या स्याद् व्रती पूर्णः क्षौर कर्मोद्यतो भवेत्। ओम नमः शिवाय। गुरुं नत्वा विशेषेण लब्धानुज्ञास्ततो गुरु शिरः संक्षाल्य चाचम्य सवासाः क्षौरमाचरेत्। क्षालयेद्वसनं पश्चान् मृदम्भोभिः क्षुरादिकं तद्यस्तौ च मृदालिप्य क्षालयेति मृदं दधेतो। स्थापितं प्रोक्षितं तु यः शिवं शिवमितीरयन् स्वानेत्रे पिहिते चैवा नामाङ्गुष्ठाभिमन्त्रिते। अस्त्रेणोन्मील्य सन्द्रस्य क्षुरादि क्षौरसाधनम् अभिमन्त्र्य द्वादशातो प्रोक्षयेदस्त्रमन्त्रितः। क्षुरं गृहीत्वा तारेण दक्षभागे निकृन्तयेत्। केशांश्च कांश्चिदग्रेषु वप्त्वा सर्वं च वापयेत्। पृथिव्यां पर्णमादाय विक्षिपेन भुवः स्थले श्मश्रूणि हस्तपादास्थनखानि च निकृन्तयेत्। बिल्वा स्वास्थतुल्यस्यादि स्थाने संगृह्य मृत्तिकाम् अद्विषन् वारं निमज्याप्सु तीरं गत्वोपविश्य च। शुद्धे देशे तु संस्थाप्य मृदं त्रिधा विभज्य च। एवं पुनस्त्रिधा कृत्वा प्रोक्षस्त्रेणाभिमन्त्रयेत्। तत्रैकां मृदमादाय दापयित्वान्यपाणिना करौ द्वादशधालिप्य प्रत्येकं केन क्षालयेत्। पुनरेकां पादयोश्च मुखे चान्यां करे क्रमात् असंलिप्याक्षाल्य चाम्बोभिः पुनश्च जलमाविशेत्। अन्यां मृदं भागयित्वा शिरसि द्वादशक्रमात् आलिप्य मृदमास्यान्तं निमज्य च पुनः पुनः। तीरं गत्वा तु गण्डूसान् षोडशाचमनं द्विधा प्राणानायम्य च पुनः प्रणवं द्वेष्टसंख्यया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मृदमन्यां पुनस्त्रिधा विभज्य च तदेयका। मृदमन्यां पुनस्त्रिधा विभज्य च तदेकया। कटी शौचं पादशौचं विधायाचम्य च द्विधा। प्रणवेनाथ षोडशो प्राणानायम्य भाग्यतः। पुनरन्यां स्वारुदेशे त्रिधा विन्यस्य चोमिति। प्रोक्ष्याभिमन्त्रयेत् सप्त अस्वापाण्योस्तलमेकधा। त्रिधा लिप्याथ सम्पश्येत् सूर्यमूर्तिं च पावनीमो। स्वाकक्षयो समालिप्य व्यस्त्याभ्यामथान्यया। पाणिभ्यां च मृदा शिष्यः सुमतिर्दृढमानसः। गृहीत्वान्यां मृदं शुद्धां तथा सो गुरुभक्तिमान् शिर आरभ्य पादान्तं विलिप्यादित्य दृष्टया। समुत्थाय तजोसौ वै दण्डमादाय भूतले। स्वागुरुं मन्त्रदं भक्त्या संस्मरे ज्ञाननिष्ठया। ततः साम्बं महेशानं शङ्करं चन्द्रशेखरं असंस्मरेद् भक्तिता शिष्या सर्वैश्वर्यपतिं शिवं। त्रिवारं प्रणमेत् प्रीत्या साष्टाङ्गं च गुरुं शिवं। पञ्चङ्गेनैकवारं च समुत्थाय च वन्दयेत्। तीर्थं प्रविश्य तन्मध्ये निजं निमज्योन्मज्यतां मृदं
तम स्कंधे संस्थाप्य पूर्वोक्तो प्रकारेण विलेपयेतो। तत्रावशिष्टं संगृह्य जलमध्ये प्रविश्य च विलोड्य सम्यक्तां तत्र सर्वांगेषु विलिप्य च त्रिवारमोमिति प्रोच्य शिवपादाम्बुजं स्मरन् संसारां वधूसन्तारं सदा यद्विधितो हि सः अभिषिच्योमिति जलं विरजा भस्मलोलितम् अंगोपमार्जनं कृत्वा अशुष्णायाद् भस्मना ततः त्रिपुण्ड्रं च विधायातो यथोक्तो विधिना शुभम् यथोक्तांगेषु सर्वेषु सावधानो तया मुने। ततः शुद्धमना भूत्वा कुर्यान् मध्यादिना क्रिया महेश्वरं नमस्कृत्य गुरुंस्तीर्थादिकानि च सम्पूजयेन महेशानं भक्त्या परमया मुने साम्बिकं ज्ञानदातारं पातारं त्रिभुवस्य वै। ततो दृढ़चेतसको यति स्वाभ्रसंस्थिता भिक्षार्थं प्रव्रजेत् शुद्धो विप्रवर्गेषु साधुषु ततस्तत्र च शुद्धात्मा पंचधा परिकल्पितम् अभैक्षम यथोचितं कुर्याद् दूषितान्नं विवर्जयेतो शौचं स्नानं तथा भिक्षां नित्यमेकान्तसेवनं भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पंचमं नैव विद्यते आलालाम्बुव्रेणुपात्रं च दारवं मृण्मयं तथा भिक्षोश्चत्वारि पात्राणि पंचमं नैव विद्यते ताम्बूलं तैजसं पात्रं रेतस्येकं सिताम्बरं दिवा स्वापो वहीना नक्तानां यतीनां षड्विवर्जिताः साक्षरा विपरीताश्च राक्षसास्त इति स्मृता तस्माद्वै विपरीतं च कर्म नैवाचरेत यदि यति प्रयत्नतः कुर्यात् क्षौरस्नानं च शुद्धये संस्मरन् मनसा शुद्धं परं ब्रह्म सदाशिवम् इत्येवम् मुनिशार्दूलो तब स्नेहान् मयाखिलः अक्षौर स्नान विधि प्रोक्तः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 20वां अध्याय यतियों के क्षौर स्नान आदि की विधि तथा अन्य आचारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सुब्रमण्यम जी बोले, हे वामदेव जी, हे महामुने, अब मैं क्षौर और स्नान विधि कहता हूँ जिसके करने से यति की तत्क्षण परम शुद्धि हो जाती है। हे मुनीश्वर, योग पट्टी की विधि प्राप्त कर शिष्य पूर्ण व्रती हो और तब क्षौर कर्म के लिए उद्यत हो जाए। इसके बाद गुरु को विशेष रूप से नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर सिर प्रक्षालन करके आचमन करे और वस्त्र पहने हुए ही क्षौर कर्म कराए। नापित के द्वारा वस्त्र प्रक्षालन कराए, उसका छुरा मिट्टी और जल से शुद्ध करवा ले। उस नापित से हाथ में मिट्टी देकर कहे कि इस मिट्टी से हाथ शुद्ध करो। प्रक्षालित छुरे को शिव शिव कहते हुए किसी पत्र पर स्थापित करे। फिर अनामिका एवं अंगूठे को अभिमंत्रित कर उन दोनों अंगुलियों से नेत्र बंद करे। अस्त्र मंत्र से नेत्रों को खोलकर क्षौर के साधनभूत छुरे को देखे। 12 बार अभिमंत्रित कर अस्त्र मंत्र से छुरे को पुनः प्रक्षालित करे। प्रणव का उच्चारण कर यति नापित के हाथ से छुरा देकर दाहिनी ओर से क्षौर क्रिया कराए। उस समय आगे के कुछ बालों को कटवाकर पुनः समस्त बालों का वपन करवा ले। एक पत्ता भूमि पर रखकर उसी के ऊपर बालों को रखे। उन्हें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। मूछ और हाथ पैर के नाखून भी कटवा लेना चाहिए। इसके बाद बेल, पीपल, तुलसी आदि के वृक्षों के स्थान की मिट्टी का संग्रह करे। 12 बार जल से डुबकी लगाकर किनारे पर जाकर बैठे। किसी शुद्ध स्थान पर उस मृत्तिका को रख करके उसके 3 भाग करके पुनः एक के 3 भाग करे और अस्त्र मंत्र द्वारा उसका प्रोक्षण तथा अभिमंत्रण करे। ओम नमः शिवाय। उसमें से एक भाग मृत्तिका लेकर दूसरे हाथ में भी उसे रखकर 12 बार हाथों में लेप कर प्रत्येक बार जल से दोनों हाथों को धो डाले।
एक भाग को दोनों पैरों में और शेष एक भाग को मुख में तथा हाथ में क्रम से लगाकर जल से धोकर पुनः जल में प्रवेश करे। इसके बाद मिट्टी के दूसरे भाग को लेकर 12 बार क्रमशः सिर से मुख पर्यंत लेप कर बार बार गोता लगाए और तट पर जाकर 16 बार कुल्ला करके 2 बार आचमन करे। पुनः ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात अन्य मृत्तिका को लेकर उसी के 3 भाग करके उनमें से एक भाग के द्वारा कटी शौच और पाद शौच करके 2 बार आचमन करे और मौन हो प्रणव मंत्र से 16 बार प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को लेकर उसे उरु देश पर रखकर प्रणव से 3 भाग करे। पुनः प्रोक्षण कर उसे 7 बार अभिमंत्रित करे। एक एक के क्रम से 3 बार दोनों हाथों के तलवों में उसे लगाकर सबको पवित्र करने वाली सूर्य मूर्ति का दर्शन करे। बुद्धिमान शिष्य स्वस्थ चित्त होकर मिट्टी लेकर दाहिने हाथ से बाईं कांख तथा बाएं हाथ से दाहिनी कांख में उसे लगाए। इसके बाद गुरु भक्त शिष्य दूसरी शुद्ध मिट्टी को लेकर सूर्य को देखता हुआ सिर से पैर तक उस मिट्टी को लगाए और उठ करके पृथ्वी पर स्थित दंड लेकर अपने मंत्रदाता गुरु का भक्ति पूर्वक तत्व बुद्धि से स्मरण करे। इसके बाद वह शिष्य भक्ति पूर्वक सर्वैश्वर्य पति चंद्रमा को धारण करने वाले पार्वती सहित कल्याणमय महेश्वर भगवान शिव जी का स्मरण करे। इसके बाद प्रेम पूर्वक 3 बार गुरु तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करे। फिर उठकर उन्हें 1 बार पंचांग प्रणाम करे। इसके बाद जल में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगाने के बाद कंधे पर तीर्थ की मृत्तिका रखकर पहले बताई गई विधि से शरीर में लेप करे। अवशिष्ट मिट्टी को लेकर जल में प्रविष्ट हो उसे मल करके अच्छी तरह सभी अंगों में लगाकर 3 बार ओंकार का उच्चारण कर संसार सागर से पार करने वाले भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए स्नान करे। इसके बाद बिरजा भस्म मिश्रित जल से शरीर के अंगों का उपमार्जन कर भली भांति भस्म से स्नान करे। उसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार उत्तम त्रिपुंड धारण करके हे मुने सावधानी से यथोक्त सभी अंगों में भस्म लगाए। इसके पश्चात शुद्ध चित्त होकर मध्याह्न की क्रियाएं संपादित करे। इसके बाद महेश्वर गुरुजनों तथा तीर्थों आदि को नमस्कार करके हे मुने परम भक्ति पूर्वक ज्ञानदाता त्रैलोक्य रक्षक सांब सदाशिव जी का पूजन करे। इसके पश्चात स्वस्थ चित्त हो उस शुद्ध यति को अपने धर्म में स्थित होकर ब्राह्मणों अथवा साधुओं के बीच भिक्षा के लिए जाना चाहिए। शास्त्रकारों के आदेशानुसार वह शुद्धात्मा 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करे, किंतु दूषित अन्न कभी ग्रहण न करे। भिक्षु के 4 कर्म हैं, शौच, स्नान, भिक्षा तथा एकांतवास। इसके अतिरिक्त 5वां कर्म नहीं है। लौकी का पात्र, वेणु का पात्र, लकड़ी का पात्र तथा मिट्टी का पात्र, ये 4 प्रकार के पात्र भिक्षु को ग्राह्य हैं। 5वां कोई पात्र ग्राह्य नहीं है। तांबूल, स्वर्ण आदि धातु का पात्र, वीर्य सेचन, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन तथा रात्रि में भोजन, ये 6 कर्म यतियों के लिए सर्वथा वर्जित हैं। ओम नमः शिवाय। विपरीत आचरण करने वाले साक्षर भी राक्षस कहे गए हैं। इसके लिए यति को विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। यति को शुद्धि के लिए शुद्ध सनातन शिव तत्व का स्मरण करते हुए यत्न पूर्वक क्षौर एवं स्नान करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार आपके स्नेह के कारण मैंने क्षौर स्नान की संपूर्ण विधि कह दी है। अब आप और आगे क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्याम कैलास संहितायाम क्षौर स्नान विधि वर्णन नाम 20वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में क्षौर स्नान विधि वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।